जिनका जन्म कांग्रेस में हुआ, जिनके खून में कांग्रेस है, आज एक स्वार्थ के लिए उस कांग्रेस को छोड़ के चले गए। नहीं, सुधीर को तो वोट नहीं देना, मैं देना ही नहीं। मैं हमारे गांव में भी आ जाएगा, हम विरोध करेंगे थी उसका। सुधीर जी के आने के बाद हम और मजबूत हुए हैं और हम इस बार 10,000 से भी उनको लीड देंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज मैं हूं धर्मशाला में। आपको पीछे ये धर्मशाला नज़र आ रहा है। ये धर्मशाला जितना आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन राजनीतिक हालात आज यहाँ पे पूरी तरह से बदले हुए हैं। आज यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन है। किसका? एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भाजपा। एक ही दिन दोनों नॉमिनेशन कर रहे हैं और ये वो सीट है जिस पर पूरे प्रदेश की नज़रें लगी है, क्योंकि यहाँ से भाजपा की ओर से सुधीर शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की ओर से उनके सामने देवेंद्र जग्गी को प्रत्याशी दिया गया है। आज ये दोनों के दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं रखी गई है। कांग्रेस की जनसभा जो है वो दाड़ी के मैदान में है। वहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेता जो है वहाँ मौजूद रहेंगे, जबकि भाजपा ने अपना कार्यक्रम जोरावर स्टेडियम में रखा हुआ है। वहाँ पे भी भाजपा के सभी शीर्ष नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। आज हम दोनों रैलियों को कवर करेंगे, दोनों पक्षों से बात करेंगे कि किसका क्या कहना है। आज हमारे साथ जुड़े रहिए इस विशेष कवरेज में, क्योंकि आपको बताएंगे कि धर्मशाला में कांग्रेस बनाम भाजपा, सुधीर बनाम देवेंद्र जग्गी, किसका पलड़ा है भारी और इस लड़ाई में कौन है आगे। हमारे साथ हैं धर्मशाला नगर निगम के मनोनीत पार्षद। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या माहौल है धर्मशाला में? ये पहली बार है जो लोकल किसी आदमी को, धरती पुत्र को धर्मशाला की टिकट मिली, जो 30-35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा था और आगे भी करेगा। उसको धर्मशाला की जनता की सारी बारीकियों, हर कार्यकर्ता की पीड़ का पता है और वो काम करेगा। लोगों को विश्वास है और वो करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। किस तरह लग रहा है धर्मशाला में आपको कांग्रेस और भाजपा के इस मुकाबले में? क्या लग रहा है आपको? ये इसमें हमारे जो देवेंद्र जग्गी जो है, ये एक बड़े साधारण परिवार से हैं और खुद भी साधारण हैं, और जिस कारण जो है ये लोगों के दिलों में छाप बने हुए हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि लोग तो एक हाथ के बजाय दो हाथ उठा रहे थे कि जग्गी भाई हमारा भाई, इसी को लाना, हमने आगे बढ़ाना है। और ये इस वक्त वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऐसा है कि यह मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जग्गी, जो देवेंद्र जग्गी है, वो धर्मशाला की सीट को कांग्रेस की झोली में डालेगा। क्या लग रहा है आपको धर्मशाला में माहौल कैसा है? सर, धर्मशाला में बीजेपी का पहले से भी अच्छा था, लेकिन सुधीर जी के आने के बाद हम और मजबूत हुए हैं और हम इस बार 10,000 से भी उनको लीड देंगे। 10,000 से लीड देंगे। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं धर्मशाला में जिनको देखकर आपको लगता है कि इस बार सुधीर जी की बड़ी जीत होगी? सर, सुधीर जी का तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो वो भी किसी कारणवश ही आए होंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। तो धर्मशाला में इस वक्त तो सबसे बड़ा मुद्दा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही है। सर, जैसे कि उन्होंने ही स्मार्ट सिटी जहाँ पे लाई है और स्मार्ट सिटी के उन्होंने बहुत धर्मशाला में बहुत डेवलप किया है, आईटी पार्क बनाए हुए हैं। उनके रहते हुए वो कांग्रेस में भी थे, तब भी काम करते थे, और अब उनके जब कांग्रेस में, सुधीर जी जब कांग्रेस में अभी एमएलए बने तो उनकी सुनाई नहीं हुई, क्योंकि उनको चाहिए था कि अपने धर्मशाला के विकास। और जैसे कि कांग्रेस सरकार ने औरतों को बोला 1500 देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, क्योंकि औरतों का तो मुद्दा सबसे बड़ा होता है ना। एक औरत ही अपने घर के वोट दिला सकती है और तुड़वा भी सकती है। जैसे कि सुधीर जी का जो साथ है वो पहले भी धर्मशाला के साथ रहा है और अभी भी जो मतलब लंबित जो कार्य थे वो उनके ही सहयोग से पूरे होंगे। बात ये हुई थी कि आम महिला, हर महिला को दिया जाएगा, पर अब इन्होंने ये बोल दिया कि जो क्या बोलते सरकारी कर्मचारी है उनको नहीं मिलेगा, जो काम कर रही हैं महिलाएं उनको नहीं मिलेगा। हर जगह मतलब कटौती ही कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है जनबल और धनबल के बीच में, ये धनबल हारेगा और जनबल जो है जीतेगा। ये जो लोग जो 15-15 महीने तक अपने घरों में घुसे रहे, जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे नहीं खोले, जिन्होंने लोगों के टेलीफोन नहीं सुने और जो लोगों को हमेशा ठगने का जिन्होंने काम किया, तो वो जो कार्यकर्ता थे, वो सारे जो दुखी हुए कार्यकर्ता जो एक मंच पर यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं, और वो लोग जो है आने वाले 1 तारीख को है जो इनको है जवाब देने वाले हैं। देश के माहौल को देखते हुए और भाजपा की जो नीतियां हैं उसका विरोध करते हुए मैं भाई देवेंद्र जग्गी जी जो बिल्कुल साफ छवि के, इसलिए उनके समर्थन में इस
ग्राउंड में आया हूँ। सुधीर शर्मा जी अपनी पार्टी की नहीं हो सकते, वो देश की जनता के लिए क्या काम करेंगे। धर्मशाला में कैसा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है, मुकाबला है? क्यों जग्गी भाई जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। कांग्रेस पार्टी ने आज से 150 साल से इस देश के लिए काम किया है। आज़ादी के बाद हमारे पास क्या था, लेकिन वो सब कुछ आज जो हम इतने डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही देन है और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। दल बदलू के बारे में तो हम खुद नहीं बोल सकते। जो जिनके फादर हमेशा से कांग्रेस में रहे और मिनिस्टर रहे और इतने करीब भी रहे, आज एक मिनिस्टर नहीं बनने से उन्होंने उसी को 15 महीने के लिए ये जो चुनाव भी वो कर दिया, जहाँ पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये किसके कारण हुआ? सिर्फ सुधीर शर्मा के कारण हो रहा है कि आप अपने पर्सनल लेवल के लिए आपकी ईगो हर्ट हुई या आपको मंत्री नहीं बनाया गया या आपका कोई भी रीजन रहा, आपको सुक्खू जी अच्छे नहीं लगे, आप रिजाइन करते, उसके बाद आप दोबारा इलेक्शन में आते। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई इशू नहीं है। बीजेपी ने आपको टिकट सभी बागियों को 6 के 6 बागियों को क्यों टिकट दी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जैसे कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहे हैं वो अभी पूरे उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जैसे हमारे सुधीर शर्मा एमएलए जी चाहते थे। ये जो जनसमूह आप देख रहे हैं ना, ये प्रदेश सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, ये उसके खिलाफ खड़ा है। ये जो जितना आप जनसमूह देख रहे हैं आप, ये केंद्र की जो पॉलिसीज थी पहले यूपीए गवर्नमेंट की, यही पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले थे सुक्खू जी, ठीक है। हमारे नेताजी ने जो फैसला लिया धर्मशाला के हित के लिए, धर्मशाला की जनता के हित के लिए फैसला लिया है। इसके नाम से जाने जाते हैं सुधीर शर्मा जी, क्योंकि वो विकास पुरुष के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो विकास करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो हर किसी को एक समान लेके चले हुए हैं धर्मशाला में, इसलिए ही वो विकासपुर के नाम से जाने जाते हैं। विप्लव जी, धर्मशाला में जो मुकाबला हो रहा है, आपने इतने वर्षों से राजनीति की है, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है धर्मशाला? ये मुकाबला कोई नहीं है, कांग्रेस का वन साइडेड जो है जीत है। लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ दगाबाज करके गए हैं, जिनका जन्म कांग्रेस में हुआ, जिनके खून में कांग्रेस है, आज एक स्वार्थ के लिए उस कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं। जग्गी भाई विनर है, आनंद शर्मा विनर है, हम 4 सीटें हिमाचल में एमपी की जीत रहे हैं और 6 सीटें एमएलए की जीत रहे हैं। जग्गी गणे सुधीर जरा मुकाबला कौन बात नहीं, सुधीर को तो वोट नहीं देना, मैं देना ही नहीं। मैं हमारे गाँव में भी आ जाएगा, हम विरोध करेंगे थी उसका, क्योंकि हमारी पंचायत को वोट दिए थे, हमने सभी ने वोट दिए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि कंदरेड का एक वोट नहीं आया है, तो अब किस तरफ से वो वोट मांगने आएगा? हमारा क्यों आएगा वोट मांगने वहाँ पे? कंदरेड पे कैसे आएगा? तो क्या हिमालयन गद्दियों ने का क्या आप लोग क्या समर्थन क्या कांग्रेस को रख रहे हैं इस बार? हमारा कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पास आए। हमारी बरसों से हिमालयन गद्दी की मांग है और वर्तमान में जो सरकार है उनके द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि जैसे ही ये इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो है हम आपकी मांगों का जो वो पूर्ण रूप से जो माना दिया जाता है। देखिए, हमारा एक हिमालयन गद्दियों का एक गद्दी समुदाय से हमारे कुछ वंचित उपजाति हैं जिनके राजस्व विधेयक में गद्दी शब्द किन्हीं लोगों को तो जुड़ा है, लेकिन 80% लोगों का गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है, जिसके लिए हम कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी मांग बिल्कुल न्याय संगत है। जितने भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो सरकार से हमने पेश कर दिए हैं। हमारा भी एक मुद्दा है हिमालयन गद्दी यूनियन का, जो 6 उपजाति हैं उनके साथ गद्दी शब्द जो रेवेन्यू में त्रुटि रह गई है, उसके बारे में हम मुख्यमंत्री साहब से मिले भी थे और उन्होंने भी हमसे आश्वासन मांगा था कि आप भी इलेक्शन में हमारी मदद करिए और आपके काम को हम करेंगे। जी हाँ, ये देखिए मेरे पीछे जो है हिमालयन गद्दी यूनियन का पूरा प्रतिनिधिमंडल है। इनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर इनको भरोसा है, जो इनकी बरसों पुरानी मांग है उस पर निश्चित तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और इनकी मांग पूरी होंगी। इसलिए आज यहाँ देवेंद्र जग्गी के समर्थन में आए हैं और इस बार कांग्रेस को पूरा समर्थन देंगे। अब हमारे साथ हैं धर्मशाला के गद्दी नेता मनोज ठाकुर, ये किसी परिचय के मोहताज हैं। मनोज जी, धर्मशाला में टिकट आवंटन तय हो गया है, अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये मुकाबला कड़ा है, क्या कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। कड़ा मुकाबला काहे का? धर्मशाला में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा हो और वो जो पार्टी जो व्यक्ति 1.5 साल के भीतर ही अपनी पार्टी से खफा होकर दूसरी पार्टी में चला जाए, तो मैं नहीं समझता
कि वो आदमी जो है उसको भाजपा भी कहीं बर्दाश्त कर रही है। हमारे साथ धर्मशाला नगर निगम की पार्षद सविता कार्की जी हैं, जो लगभग पिछले 40 वर्षों से जो है इस पूरे क्षेत्र में लगातार जीत रही हैं और लोगों से जुड़ी हैं। सविता जी, इस बार का चुनाव धर्मशाला में किस तरह देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी। चुनाव तो ये है कि मुझे तो पूरा विश्वास है, जनता का भी विश्वास है। जहाँ डोर टू डोर मैंने किया है वहाँ मैं देख रही हूँ कि लोगों ने मन बना रखा है कि हमने जग्गी जी को लाना ही लाना है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ 15 महीने में। इन्होंने ये नहीं सोचा कि सरकार के ऊपर कितना बोझा डाला। क्या लग रहा है धर्मशाला का माहौल आपको? धर्मशाला का माहौल सर आपको देखते ही लग रहा होगा, पूरे युवा में जोश है। और हमारे युवा नेता चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, जो अभी युवा में जोश भर के गए हैं, और सुधीर जी को जो धर्मशाला में विकास दिया है युवाओं के लिए, उन्होंने जो काम किया है, धर्मशाला क्षेत्र का जो चहुमुखा विकास जो उन्होंने किया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो 12 से 17 में जो तरक्की हुई थी, उसी को हम आगे लेकर अब सुधीर जी को जिता करके, मोदी जी को जिता करके धर्मशाला का उससे डबल स्पीड से जो विकास करेंगे। युवा उनके साथ है, सुधीर जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा जी। क्या माहौल है धर्मशाला में, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? धर्मशाला में एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं धर्मशाला में जो मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेके आपको लगता है सुधीर जी उनको हल करवा पाएंगे? देखो, सुधीर जी हल करवा पाएंगे हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, हमारा IT पार्क का, हमारा जो ये यूटिलिटी वो बनना है, हमारा मॉल, मल्टी यूटिलिटी मॉल, और उसके अतिरिक्त हमारा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। यदि केंद्र से सरकार बनती भाजपा की और सुधीर शर्मा जी यहाँ से विधायक होते हैं, तो वो भी मुझे पूरी अपेक्षा है कि धर्मशाला पे ही आएगा। तो इन्हें लगता है कि यहाँ मुकाबला एक तरफा, ये कुछ और लोगों से बात करते हैं पंडाल में कि उनका क्या कहना है कि सुधीर शर्मा का ये जो मुकाबला है धर्मशाला में, जिस पर पूरे प्रदेश की नज़रें, उन पर क्या मानना है। आइए आगे चलते हैं। मेरे साथ इस समय युवा हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे आज नामांकन कार्यक्रम था सुधीर शर्मा जी का। तो क्या लग रहा है आपको धर्मशाला में किस तरह का माहौल है? धर्मशाला की बात करें और पूरे प्रदेश या देश की बात करें, इस समय भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से राममय माहौल बना हुआ है। और धर्मशाला में भारी जनसैलाब आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो धर्मशाला के गांव-गांव से, बूथ-बूथ से लोग सुधीर जी को समर्थन देने के लिए जोरावर स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जो मोदी इम्पैक्ट है, इसका असर नजर आएगा इस विधानसभा चुनाव में? जरूर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना जनसैलाब आया है, तो ये मतलब भाजपा को सपोर्ट करने के लिए आया है। जैसे कि ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और ज़्यादा मतलब डेवलप करे, तो ये लोग इतने आए हैं यहाँ पे, मतलब वोट करेंगे। और इस बार तो मतलब 400 पार समझिए आप, हो ही जाएगा आराम से। जी 400 पार। तो ये थी युवाओं की राय कि इस बार 400 पार। आइए इस मुद्दे पे और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या मानना है। मुकाबला तो मुद्दों पे होता है। बीजेपी के पास कितने मुद्दे हैं, कितने बीजेपी ने काम किए हैं और कांग्रेस ने कितने काम किए हुए हैं, इस पर वोट डलता है। मैं तो ये ना समझूं कि जैसे ये अपने कांग्रेस के नेता और सुधीर जी ऐसे नहीं, मेन होता है बीजेपी के कितने कार्य हो रहे हैं। सुधीर शर्मा जी जो उनका जो सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट लेके आए स्मार्ट सिटी का, धर्मशाला को नगर निगम उन्होंने पहले बनाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और नगर निगम का बनना और नगर निगम की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल विधानसभा में इसलिए नाम लेगा क्योंकि विधानसभा से जब हमारे नेता जीत कर जा रहे हैं, वो मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। तो आज धर्मशाला में दोनों के चुनावी कार्यक्रम थे और दोनों तरफ भीड़ ज़बरदस्त जुटाई गई थी। और एक तरफ अगर आप बात करें सुधीर शर्मा की, तो वहाँ पे अनुराग ठाकुर पहुँचे थे और अनुराग ठाकुर वहाँ पे अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के आए थे और आते ही उन्होंने धुआंधार प्रचार करके सुधीर के नाम पे जो है वोट मांगा। और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर हमला बोला है कि ये सरकार कोई भी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप मोदी के हाथ मजबूत कीजिए और आप उस दिन 2 वोट जो है डालिए, एक सुधीर के लिए और एक वोट जो है राजीव भारद्वाज के लिए। उनके निशाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे, कांग्रेस की सरकार रहे। उन्होंने भी फिल्म की बात की कि ये फिल्म तो इंटरवल में ही फ्लॉप होगी। आइए एक नज़र डालते हैं सुधीर शर्मा के नामांकन पर क्या बोल गए अनुराग ठाकुर। जैसा आपने IPL में देखा,
चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है, रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। ये थे अनुराग ठाकुर। अगर वहाँ पे बात करूँ तो विपिन सिंह परमार भी वहाँ पे मौजूद थे, पवन काजल थे, विशाल नेहरिया थे और पूरा भाजपा का संगठन जो है वो सुधीर के साथ खड़ा हुआ था और कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा था। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रैली में सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पूरे सदस्यों के साथ पहुंचे हुए थे। चंद्र कुमार वहाँ मौजूद थे, विप्लव ठाकुर थी, RS बाली वहाँ मौजूद थे और आनंद शर्मा जो प्रत्याशी है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, बुटेल थे, बहुत ज़्यादा चेहरे जो थे वो मंच पे थे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुँचे थे तो उनके निशाने पर बिना किसी शर्त के, बिना लाग लपेट के सीधे सुधीर शर्मा थे। एक बार फिर से उन्होंने सुधीर शर्मा पर निशाना साधा है। आइए देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के सुधीर शर्मा पर किस तरह से उन्होंने धर्मशाला के मंच से निशाना साधा। दल बदलना वो होता है कि चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए, ये तो बिकाऊ है। और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है, जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि भले ही आचार संहिता लगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो हिमालयन गद्दी यूनियन है, जो गोरखा यूनियन है, ओबीसी समुदाय है, उन सब की मांगों को चरणबद्ध तरीके से जो है मैं पूरा करूंगा। कुल मिला करके उन्होंने अपने भाषण में एक तरफ जहाँ जग्गी की पूरी तारीफ की है, वहीं उनके निशाने पे सुधीर शर्मा थे। साथ ही उन्होंने जो लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही 1500 रुपये भी उन्होंने कहा कि 2 माह में ये सब जो है आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये सारा आज के जो कार्यक्रम का लबो लुबाब था, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो दोनों तरफ से जोड़ जो है वो मजबूत है। ये एक कांटे की टक्कर है। अब देखना है कि जनता किस तरफ जाती है। क्या मोदी फैक्टर जो है इस विधानसभा में सुधीर की नैया को पार लगाता है और जो सुधीर का चेहरा है वो कितने वोट लेके जाता है। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू और देवेंद्र जग्गी पूरी तरह से जो है लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने बीच में धोखा दिया है। और सबसे आखिर में मेन बात कि दोनों ने अपनी रैलियों का एक तरफ जहां सुधीर शर्मा ने अपनी रैली का नाम जो है वो स्वाभिमान रैली रखा था। उन्होंने कहा कि मैं निजी हित के लिए नहीं, मैं धर्मशाला के स्वाभिमान के लिए मैंने जो है ये बगावत की है। दूसरी तरफ जो देवेंद्र जग्गी थे, उनकी जो रैली का था कि अब जनता करेगी न्याय। उनका कहना है कि सुधीर शर्मा ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए जनता न्याय करेगी। तो ये थी धर्मशाला की जंग जो बहुत रोचक है। फैसला धर्मशाला की जनता को करना है कि आपने किस ओर चलना है। हमारा काम जो है पॉलिटिक्स बाजी करना, यहाँ की बात बताना, वहाँ की। इसी तरह जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पंकज पंडित के साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।